सरकारें किसानों के हित में काम करने के लाख दावे करें। सरकारें कितनी भी योजनाएं बनाएं, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार, लेकिन ग्राउंड लेवल में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी उन योजनाओं का बंटाधार कर ही देते हैं। बिल्कुल, हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं, आपको सुन करके होश उड़ जाएंगे कि शहडोल जल संसाधन विभाग एवं मध्य प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण क्षेत्र कंपनी के कारण अधर में लटकी है करोड़ों की लागत की बनी हिरवार माइक्रो सिंचाई परियोजना। एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं दोषारोपण और किसान हो रहे हैं परेशान। शहडोल जिले के व्यवहारी के पपौन क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित हिरवार माइक्रो सिंचाई परियोजना अब तक अधूरी पड़ी है। इस परियोजना के तहत 7,481 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 37 गांव के 6,000 किसानों को सिंचाई का लाभ मिलना था। सरकार ने इस योजना के लिए 106.41 करोड़ रुपए की लागत तय की थी। योजना का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इसका भूमि पूजन किया था, लेकिन लगभग 3 साल बीतने के बावजूद भी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सिंचाई सुविधा न मिलने से क्षेत्र के किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। कई बार ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण किसान खुद को अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वहीं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बात करना चाहा तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। सीधे मध्य प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण क्षेत्र कंपनी की लापरवाही बताकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। इस मामले को लेकर के मध्य प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण क्षेत्र कंपनी के एसी का कहना है कि जहां से बिजली आपूर्ति की जानी है, वहां पर लो वोल्टेज की समस्या से हमने जल संसाधन विभाग को पहले ही अवगत कराया था। अब आप देखिए, जब जल संसाधन पूर्वी विद्युत वितरण क्षेत्र कंपनी ने पहले ही अवगत करा दिया, तो इतनी बड़ी परियोजना वहां पर लो हाई वोल्टेज की समस्या का समाधान करने के बाद ही शुरू करनी चाहिए थी। जल संसाधन विभाग को पहले अगर जानकारी विद्युत वितरण क्षेत्र कंपनी ने दी थी, तो क्या जल संसाधन विभाग ने इस समस्या का समाधान के लिए कोई प्रयास किए थे? चूंकि सरकार की इतनी बड़ी योजना थी, लगभग 37 गांव के 6,000 किसानों को फायदा होना था। इस परियोजना से 7,481 हेक्टेयर, मतलब आप ये मानिए कि लगभग 1,800 एकड़ भूमि का सिंचित भूमि होनी थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी परियोजना थी। 6,000 किसानों को फायदा होना था। 6,000 किसानों का मतलब होता है कि 6,000 परिवार को फायदा होना था। 6,000 परिवार का मतलब होता है कि कम से कम 25,000 लोग इससे लाभान्वित होते। लेकिन अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्माण होना था, जहां तक कमीशन बाजी होनी थी हो गई, लेकिन परिणाम अगर उसका निकलना है कि नहीं निकलना है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकारें भी निर्माण तो कराती हैं, क्योंकि निर्माण कर लीजिए, लेकिन उसका रिजल्ट आता है उस पर कोई ध्यान नहीं। अगर ये समस्या पहले से ही लो वोल्टेज की थी, तो क्या सरकारों को इस विषय पे सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए था? विभाग को इस विषय पे पहले से बातचीत नहीं करनी थी, ताकि इसका समाधान मिल सके। लेकिन देखना यह है कि क्या हमारी इस खबर के बाद भी दोनों विभाग, चाहे जल संसाधन विभाग हो या मध्य प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण क्षेत्र कंपनी हो, क्या इसके बाद भी जागेंगी और किसानों को इस परियोजना का फायदा मिलेगा? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। यह कब तक मिलेगा? को सिंचाई परियोजना से कहें तो 1 रुपया का लाभ नहीं है। हम लोगों ने सोचा था कि जिस तरीके का उद्घाटन किया गया है 2023 में, तो हम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है भाई कि आज तक हम लोगों को 1 रुपया का क्या, एक बूंद पानी नहीं मिला इससे। और हमने लेकिन देखा कि ये जो 116 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में आया था, बहुत बड़ा सौगात मिला था हमारे क्षेत्र को, पर अनफॉर्चुनेट ये सिर्फ कागज़ तक ही सीमित रह गया है। इसके लिए पहला आपने कहाँ किया? हम लोगों ने इसमें जिला प्रशासन को भी अवगत कराया। 2-3 बार हम लोगों ने आंदोलन भी किया इस चीज़ को लेकर। हम लोगों को आश्वासन देकर हम लोगों का आश्वासन तक ही सीमित रखा गया है। आज तक हम लोगों के साथ हमारे क्षेत्र में जो भी ये नहर परियोजना आई थी, इसमें सरकार के द्वारा प्लस प्रशासन के द्वारा कोई भी इसमें अभी ऑथेंटिक काम नहीं किया गया जिससे किसान को लाभ मिल सके। तो मैं एक किसान हूँ। मैं आज जो मेरी जो जीविकोपार्जन है, मेरा खेती से ही डिपेंडेड है।
और हम लोग स्वयं परेशान हैं। हम लोगों के खेत में 3-4 बोर हैं जो कि आज की डेट में बंद हो चुके हैं, और आज की डेट में जो हम लोगों की स्तर है, किसानी का स्तर इतना नीचे जा रहा है धीरे धीरे। यदि यही स्थिति रही सरकार की और ढुलमुल रवैया रहा तो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पे अभी तक तो आदिवासी पलायन कर रहा है, कुछ दिन ऐसा आएगा कि यहाँ के जो सामान्य वर्ग है वो भी पलायन में जाएगा। बेरोजगारी है ही सबके पास और सब लोग बाहर जाएंगे कमाने खाने के लिए। संबंध में कई बार जो है तो यहाँ के पब्लिक और यहाँ के सरपंच हुआ के आंदोलन भी किए और आश्वासन मिल जाता है, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। विधायक जी से भी कहा गया, लेकिन विधायक जी द्वारा न तो विधानसभा में प्रश्न उठाया गया इस संबंध में, और न आज तक बिल्कुल उसके संबंध में कोई चर्चा कर रहे हैं। और ये परियोजना के जो अधिकारी है वो बिजली का बहाना बताते हैं कि वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब वोल्टेज यदि नहीं मिल रहा है तो उसके संबंध में शासन को लिखा जाए कि भाई यहाँ जो है तो 33 kV की जल्दी पहुंच जाए, जिससे वो मोटर चलने लगे। पापान क्षेत्र में अपनी जो सिंचाई परियोजना लागू की गई थी वो आज दिनांक तक पूरी तरह ठप पड़ी हुई है, और बिजली यहाँ कई बार धरना प्रदर्शन किया गया तो बोले कि इस पिछले अक्टूबर तक चालू हो जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक चालू नहीं हो पाई। और इसका लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा करा दिया गया था। उनसे धोखा कर किया गया, तो बताया गया कि 4,500 ज़मीन सिंचित हो चुकी है, जबकि वास्तविक स्थिति में 1 एकड़ भी सिंचाई नहीं हो पा रही है, पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। एक्चुअली जल संसाधन विभाग ने जहाँ से पूर्व में आवेदन किया था उनके द्वारा, तो वहाँ पर पहले से उनको बताया गया था कि वोल्टेज की समस्या यहाँ पर रहती है, परंतु जो है उनके द्वारा वहाँ पर फंड की कमी और दूसरी और जरूरी योजना होने के कारण वहाँ से उन्होंने कनेक्शन लिया है। अभी वर्तमान में एक 33 kV का लाइन जो है जल निगम का हो रहा है, तो वहाँ से टैपिंग करके ये जो है जल संसाधन विभाग को जब हम कनेक्शन दे देंगे तो ये समस्या जल्दी ही जो है